प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हमारे बीच में दूल्हा और दुल्हन भी आ चुके हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम आज इस विवाह का कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इस विवाह के सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम प्रार्थना पूर्वक इस समय हम आगे को बढ़ेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बीच में पास्टर आमोस ओपनिंग प्रेयर में जो है अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, हमारे जीवन का शुद्धि देने वाला, हमारे लिए योजनाओं को करने वाला परमेश्वर, हमेशा अपने जीवन में ओ हमारे जीवन में प्रभु अपनी योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, ओ तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए, समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी, हम प्रभु सारी बात में प्रभु तूने हमें संभाले रखा, अपने लोगों को घेरे रखा। हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष करके आज की इस विशेष दिन के लिए जिसको प्रभु आपने वो प्रभु अपनी योजना के निमित्त प्रभु तय किया था और आज इसे पूरा करने जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारे सामने प्रभु जी एक युवा और एक युवती ओ प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा जब एक होने जा रहे हैं प्रभु जी, इसके पहले ओ तूने उन्हें रखा है, तूने गढ़ा है। हे मेरे परमेश्वर, तूने एक किया है। हालेलुया। आज मनुष्य के सामने तेरे वचन को देते लेते हुए हे परमेश्वर प्रभु ओ तेरी उपस्थिति में प्रभु ओ तुझे महिमा देते हुए जब आज एक होंगे प्रभु, और मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष प्रभु भरपूरी से होता रहे। आज के इस कार्यक्रम को आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपके हाथों में नियंत्रण देते हैं। सारी बातों में महिमा और आदर आपको मिले। सारी बातों में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। सारी बातों में प्रभु आपके नाम ऊंचा होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु जी, जिस नए जो आज हमारे सामने है प्रभु जी, इनके जीवन के प्रति ओ प्रभु आपका अनुग्रह, आपके अनुग्रह, आपकी आशीष भरपूरी से बहुतायत से आज होने पाए। जब आपके दास भी प्रभु इस कार्य को प्रभु जी और संपन्न करेंगे, अपने दास को भी बल दे, ताकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, अपनी आत्मा के उपस्थिति में घेरे रखकर ये कार्य को पूरा करने का अनुग्रह प्रदान कर। उपस्थित हर एक को आशीषित कर। ये कार्य को आज के बाद विषय को, इस विवाह के विषय को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हुए और आपकी उपस्थिति को मांगते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस समय हम खड़े ही रहेंगे और हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से हम भजन संहिता 45 हम इस समय पाठ करेंगे। पास्टर आशीष पढ़ने में अगुवाई करेंगे। भजन संहिता 45। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा विभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज है। तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय उससे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। तू हाथी दांत के मंदिरों में
तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। तेरी दाहिना और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहला बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम का चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन। सब लोग कृपया बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम उस जीवते परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर की अद्भुत उसकी दया, उसके अनुग्रह, उसकी करुणा के द्वारा आज हम एक आनंद और खुशी का ये दिन को हमारे प्रयोग हमने देख पाए हैं। और आज के दिन के लिए हम जो कलिसिया की बेटी और हमारे प्रजात नगर एबंडेंट लाइफ चर्च के बेटी और कुताबगा फुल गोस्पेल चर्च के जो बेटा है, ये दोनों के विवाह के बारे में हम कई महीनों से हम प्रार्थना चल रही थी, और आज वो दिन पहुंच गया कि हम एक साथ मिलके हम एक दूल्हा और दुल्हन के रूप में हम एक जवान, एक बेटा और एक बेटी को हम विवाह के बंधन में आज हम जो बांधने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर की व्यवस्था और नियम के अनुसार विवाह करना हम बाइबल में कभी भी नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह किसी का विवाह किया या उसके चेले भी विवाह किए, ऐसा नहीं है। विवाह करना एक समाज का काम होता है। प्रेज़ लॉर्ड। विवाह जो है समाज करते हैं, और यदि मैं यहाँ पर एक विवाह का एक लाइसेंसधारी तौर से, विवाह जो है कोर्ट में होता है, रजिस्ट्रार क्या करता है, रजिस्ट्री करता है। लेकिन उसी जो है रजिस्ट्रार की हैसियत से आज चर्च में पादरी लोग जिनको लाइसेंस होल्डर होते हैं, उसी रजिस्ट्रार की हैसियत से चर्च में भी क्या होता है, पास्टर लाइसेंस देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज जो है हम इस विवाह के समारोह में एकत्रित हुए हैं। इस जवान एक युवक और जवान युवती को परमेश्वर की जो है व्यवस्था और नियम के अनुसार इस विवाह के बंधन में हम लोग इनको जो है आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। एक विवाह के बारे में हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि विवाह एक ऐसी बातें है जो कि जिंदगी का सबसे एक गंभीर विषय होता है। जीवन का एक ऐसा विषय होता है विवाह। लेकिन हम जितने विवाह में हम जितने भी सांसारिक तैयारियां करते हैं, बहुत से जो है हम उसके लिए उसको तैयार हर प्रकार से शादी के लिए बहुत से प्रबंध करना पड़ता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं आत्मिक रीति से भी तैयारी करते हैं। मैं सीधे विवाह के बारे में, समय तो अभी हमारा विवाह एक्चुअली संपन्न हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आज का जो है विवाह में कई ऐसे तैयारियां होता है जिसके कारण से विलंब हो जाता है। तो मैं सीधे प्रभु के वचन से मैं बहुत कम समय में बोल करके सीधे
विवाह की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु के वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, विवाह के बारे में लिखा है इब्रानी पुस्तक 13 अध्याय और उसके 4 पद को देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, उसके आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन विवाह आदर की बात जो समझी जाए, और विवाह परमेश्वर ने इसे क्या किया है, परमेश्वर ने विवाह को ठहराया है। विवाह परमेश्वर ने आरंभ किया और वही विवाह के पीछे का उद्देश्य को समझना एक बहुत बड़े गंभीर विषय है। हम जितने मानव जाति पाए जाते हैं, एकमात्र मनुष्य को बनाने का पीछे या विवाह को जो है करने का पीछे में सिर्फ परमेश्वर की एक योजना है। उस योजना को परमेश्वर क्या करता है, मानव जाति के द्वारा परमेश्वर पूरा करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पर एक पवित्र विवाह की बातें हो रही है और विवाह में इतनी गंभीरता हमें होनी चाहिए। विवाह को एक बहुत गंभीरता के साथ जानना और समझना भी है मेरे प्रियो। आज इस हॉल में जो ये विवाह हो रही है, लेकिन इस विवाह के बारे में हम थोड़े समय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन सब जो है मेरे प्रियो थोड़े ही बोल करके मैं कम से कम विवाह की कुछ अभिप्राय को हम जानने की कोशिश करेंगे। विवाह का अभिप्राय क्या था? परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा, वहां पर लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। बाइबल में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में जब बनाया और उनको नर और नारी करके जो है क्या किया, नर और नारी करके उनको जो है बनाया। लेकिन इस समय हम लोग एक वचन को देखते हैं, जब मनुष्य को बनाया, सारे सृष्टि की रचना की परमेश्वर ने 5 दिन में सब कुछ बनाया परमेश्वर, लेकिन तब तक बहुत अच्छा परमेश्वर ने कहा। लेकिन जब परमेश्वर 6वां दिन में मनुष्य को जब क्या किया, जब देखा कि मनुष्य को जब बनाया, तब देखा कि उसका अकेला रहना क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। हालेलुया। जब मनुष्य को सृष्टि को बनाया, सृष्टि के ऊपर में मेरे प्रियो एक जो है आदम जात, जो कि मनुष्य जाति पहला व्यक्ति, पहला पुरुष आदम, इस पहला मानव को देखा परमेश्वर, और तब क्या देखा, वो तो अकेला है। और तब परमेश्वर को लगा, अरे ये जो है पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 18 पद में हम इस बात को देखते हैं। वहां पर क्या देखते हैं कि आदम का अकेला रहना क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर कहा, मैं इसके लिए एक योग्य शब्द क्या करूंगा, योग्य सहायक को बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो है देखा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए मेरे प्रियो एक संगति, विवाह का बातें तो बाद में आता है, लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर उसको अकेला बना के नहीं छोड़ दिया। रोबोट के समान वो किससे बात करे, किसके साथ में वो जो है वो संगति करे। समझ लीजिए, दुनिया मिट जाए, सिर्फ आप अकेला बच जाए। अब अकेला दुनिया के सब तो मिट गए, आपके साथ ना कोई साथी बचा, ना कोई आपके साथ में कोई और लोग बचे। आपको कैसा लगेगा, मैं अकेला हूं, आप खुद जीना नहीं चाहेंगे। परमेश्वर का यही भी इच्छा था मेरे प्रियो कि मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए क्या करूंगा, योग्य सहायक बनाऊंगा। उसके जो है समानता में, जैसा परमेश्वर आदम को अपनी समानता में बनाया, वैसे ही हवा के साथ में, आदम के साथ में रहने वाली उस हवा को भी किसके समानता में होना चाहिए था,
किसके जैसा होना चाहिए था? आदम के समान होना चाहिए। हालेलुया। थोड़ा सा अभी वचन थोड़ा सा जो है चल रहा है मेरे प्रियो, जरूर इतना देर हम सबर किए हैं, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में इस दुल्हा और दुल्हन को हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और इसलिए हम थोड़ा सा वचन के द्वारा हम लोग हमको जो है मेरे साथ में आपको खुलना है। मेरे साथ में आप जो है थोड़ा सा वचन को गंभीरता को ज्यादा नहीं, हम थोड़े समय ही वचन हम में ध्यान देंगे मेरे प्रियो, कि प्रभु का उपस्थिति में परमेश्वर अपने नियम और व्यवस्था के द्वारा ही शादी का जो है वाचा का बंधन को बांधना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वचन की संगति में जब वचन चालू हुआ मेरे प्रिय बोलेंगे पादरी तो ज्यादा ही जो है बोले जा रहा है, समय भी इतना, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचन को हम अनदेखा करके परमेश्वर के वचन और नियम को बिना जाने ना तो एक दुल्हा दुल्हन के बारे में हम ऐसे ही घर संसार बनाना। परमेश्वर मेरे प्रियो जो है आदम और हवा को जब बनाया तो परमेश्वर ने एक ऐसा अपने योग्य संतान, अपने योग्य परमेश्वर ने क्या किया, एक परिवार को गठन करने के लिए परमेश्वर की योजना हुआ। और उसी योजना को हम देखते हैं भजन संहिता 127 में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। ये परिवार गठन करना, ये शादी विवाह की बातें, ये मेरे प्रियो लिखा है, जोड़ी तो ऊपर से जो है क्या होता है, ऊपर से बनती है। जोड़ी कहां से बनती है? ऊपर से बनती है। परमेश्वर को जो है जानने वाले, परमेश्वर के भय में चलने वाले वो लोग जानते हैं कि मेरे प्रियो विवाह और जो है जोड़ी बनाना परमेश्वर का काम है। किसका काम है? जोड़ी बनाना, शादी के लिए प्रबंध करना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम का मतलब है मेरे प्रियो, परमेश्वर की यदि इच्छा में आप अगर बहू अपने बेटे के लिए बहू नहीं ढूंढते हैं, या फिर बेटे के लिए एक जो है अपने लिए एक दामाद नहीं ढूंढते हैं, वो किसके जो है? परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की प्रबंध। आपको मेरे प्रियो परमेश्वर ने एक प्रबंध को करेगा, और तभी आप जो है परमेश्वर के उस सही एक विवाह के बारे में आप समझ पाएंगे। परमेश्वर क्यों लिखा जाता है पवित्र शास्त्र के अनुसार एक क्रिश्चियन मैरिज को एक होली मैरिज या फिर पवित्र विवाह के रूप में क्यों देखते हैं? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर जिसको बनाया है अर्थात आदम भी पवित्र है, और उसके साथ अगर उसका सहायक बनाया है उसको भी पवित्र होना ही चाहिए। कई बार मनुष्य क्या करता है शादी विवाह में अपनी इच्छा, अपने चुनाव करने लगता है, लेकिन मेरे प्रियो मनुष्य के चुनाव फेल हो जाता है। मनुष्य के चुनाव से क्या हो जाता है? कई बार पछताना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के प्रबंध, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर चुनाव करके शादी होती है, वो परमेश्वर उस परिवार के ऊपर में आशीष देता है, उस परिवार को परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। ये मेरा गठन किया हुआ एक परिवार, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में 24 अध्याय में परमेश्वर के दास अब्राहम के सुपुत्र इसहाक के लिए जब समय आया कि उसका जो है विवाह होनी चाहिए, अब उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने सेवक जो उसका घर का पूरा मैंने क्या था, सारा देख रेख करने का जिम्मा था, उस सेवक इलियाजर से कहा, अब्राहम कहा कि मेरे बेटे के लिए क्या कर, एक कन्या अर्थात एक दुल्हन को तो लेकर के आएगा, लेकिन कहां से लेकर आएगा? जिस देश में मैं रहता हूं ये देश से नहीं, लेकिन कहां से? उसे जो है जहां से मेरे जाति कुटुंब के लोग हैं। अब्राहम रहता था कनान देश में, और अब्राहम कहां से आया था? हारान देश, जो मेसोपोटामिया बोल करके देश है। उस देश में जाके आपने सेवक को भेज दिया कि मेरे जो है मेरे बेटा के लिए क्या करना, एक दुल्हन को तो लेके आना।
हालेलुया। ये परमेश्वर की अगुवाई को हम यहाँ पर देखते हैं। एलिया जब चले गया बड़े ही जो है तैयारी के साथ में अपने मालिक के जो है अपने बेटा के लिए एक जो है एक दुल्हन को एक कन्या को लेकर के लाने के लिए क्या है अपने दास अपने घर का लोग एक सेवक को भेज दिया। हालेलुया। और वो जो है ऊंटों में चढ़ करके अपने सेवक लोगों के साथ लेकर के चले गया, लेकिन उनको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा उनको सही जगह में जो अब्राहम का ही लोगों में से रेबिका मेरे पे परमेश्वर ने पहुंचाया वहां पर। प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर की अगुवाई को जो है जानना और जिस तरह से इलियाजा अपने जो है अपने स्वामी इसहाक के लिए क्या किया, एक बहू ढूंढ के लेके आया, एक बहुत ही प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे पे नहीं जुड़ते हैं, परमेश्वर से क्या है अपना परिवार अपना विवाह का हिस्सा परमेश्वर कतई नहीं मानता है। परमेश्वर एक आत्मिक संतान के द्वारा परमेश्वर उसको क्या है अपने राज्य की जो है परमेश्वर अपने राज्य अपने संतान की मेरे प्रियो एक पवित्र क्या है परमेश्वर उसको एक पवित्र जो है संतान के रूप में परमेश्वर देखना चाहता है। और इसीलिए विवाह एक क्या है विवाह एक पवित्र एक विवाह का बंधन घर की स्थापना ये नए परिवार का जो गठन होना है, लेकिन ये परिवार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जोड़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए चुनाव यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा हम कई बार ऊपर का रूप रंग उसका हेल्थ और हाइट को देख करके हम सिलेक्शन करते हैं, ये जो है इसके साथ में बहुत अच्छा जोड़ी मिल सकता है, बहुत अच्छा जो है मैचिंग। हम लोग ऊपर की क्या जो है बातों को देख करके हम लोग मैचिंग करते हैं, लेकिन मैचिंग करने वाला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। संगीत जो है जोड़ी किसके अनुसार होनी चाहिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और परमेश्वर की इच्छा अनुसार अगर नहीं होती है मेरे प्रिय परमेश्वर उसके ऊपर में आशीष को भी नहीं बोलता है। इसीलिए विवाह का बातें सचमुच बहुत ही सोच और समझ करके जोड़ने जो है जोड़ी बनना पड़ता है। मैं एक बात बोल करके मैं इस विवाह के जो है मैसेज को मैं करूंगा। एक बात, मैं हूँ छत्तीसगढ़ का, मैं प्रभु के एक सेवक हूँ। मेरे विवाह इस उड़ीसा से हुआ है, लेकिन जब मैं एक पादरी एक पास्ट सेवक के रूप में मैं बना आसाम में 5 साल जब रहा, मेरी शादी वहां पर होने के लिए मुझे जो है फोर्स किया गया था कि आसाम में शादी करने के लिए। मैं अपने चर्च में ये जो है मेरे को 2 बहनें थी जिनको कि मैं उनको पहले बहन को बोला मैं शादी के लिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसने बोली ठीक है, मैं जो है तैयार हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं चाहती थी कि मैं ऐसा एक जो है एक जीवन साथी को मैं शादी करूँ बोल के। मैं उनके घर से उनको मेरे को घर में बुलाया। घर में बुलाने के बाद में उनके घर के लोग आए, शाम के समय उनसे बातचीत हुआ, बोले ठीक है हम अपने बड़े भैया और उनका भाभी आए मेरे पास में। जब मैंने सब प्रस्ताव रखा तो लोग बोले हम लोग विचार करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। बड़े गंभीर से सुनिए, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। जब उनके लड़की के घर को जो है वालों को मैं बुला करके पूछा कि शादी के बारे में आप लोगों का क्या इच्छा है, तो हम लोग बोले उनका बड़ा परिवार था, बोले हम लोग विचार करेंगे। लेकिन उसी रात मैंने परमेश्वर से जब प्रार्थना किया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दिखाया एक ऐसे दर्शन को दिखाया। वो जिस लड़की से मैं मैरिज करने वाला था वो लड़की को मैं देख रहा हूं उस साइड में खड़ी है और एक साइड में मैं खड़ा हूं। बीच में एक आदमी है जो बड़ा कांच के समान एक बर्तन में पानी डाल रहा है। एक कांच के समान बर्तन में पानी डाल रहा है। वो पानी क्या हो रहा है, पानी नीचे से नहीं भर करके, जैसा कोई बर्तन खाली होता है हम पानी डालते हैं तो पानी पहले नीचे से भरेगा, उसके बाद पानी का लेवल ऊपर उठता है। लेकिन मैं ऐसा एक सीन ऐसा एक दृश्य देख रहा हूं
वो व्यक्ति पानी तो डाल रहा है लेकिन नीचे खाली है, पानी बीच से भर के ऊपर उठ रहा है। ये अनहोना दृश्य है। ऐसा हो सकता है आप जिस बोतल में कहीं भी पानी डालते हैं, पहले नीचे से भरेगा, उसके बाद ऊपर उठेगा, लेकिन ऐसा मैं देख रहा हूं, नीचे खाली है, बोतल नीचे खाली है और पानी का सतह बीच से भर करके ऊपर उठ रहा है, बीच से भर के पानी ऊपर उठ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है मेरे प्यारे। पानी भरेंगे, पानी नीचे से ऊपर आता है। हालेलुया। मैंने देखा, वो आदमी तुरंत मेरे को संतवाना की बातें बोला, तब मैं तुरंत जाग गया और मैं क्या देखा, इस शादी के बारे में परमेश्वर की इच्छा अगुवाई नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे साथ इस तरह से अनुभव घटना मेरे विवाह के बारे में ये मेरे जीवन में पाया है। इस तरह से परमेश्वर ने बोला ये लड़की तुम्हारा जो है नहीं हो सकती है। मैंने जब शादी भी किया, परमेश्वर ने मेरे विशेष को दिखाया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज परमेश्वर की इच्छा में, अगुवाई में, आज हमें उस पात्र को हमको पाना है। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है कि हर एक जन अपनी पत्नी को पवित्रता और आदर के साथ प्राप्त करना जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसी तरह से हमारे इस बेटी के लिए बहुत प्रार्थना रहा। ये बेटे के लिए मैं जरूर लड़की का मैं पास्टर हूँ, लेकिन इस लड़की का लड़का का जो है, जब लड़की ढूंढने का प्रस्ताव आया, फिर भी उसके घर में ऐसा देखिए अकस्मात उसको लड़की ढूंढने के लिए जो है मैं उसके घर में पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये लड़की का आत्मिक पिता के रूप में, पास्टर के रूप में उस लड़की का जरूर मैं हूं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस तरह से इस जो है एक जवान युवक और इस युवती को आज विवाह के बंधन में बंधने के लिए जा रहा है, और ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। इस समय हम चलिए एक छोटा सा गीत गाते हैं, मैं सीधे प्रार्थना किए हम लोग जो है इस मैरिज के आगे कार्यक्रम की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस समय हम लोग अनुरोध करना चाहता हूँ, दुल्हा और दुल्हन इस समय हमारे बीच जय मध्य में है, तो उनको मैं खड़े होने के लिए अनुरोध करता हूँ। आप लोग खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जो है विवाह के बारे में देखते हैं मेरे प्रियो, हमारे भारतीय संविधान नियम के अनुसार जब विवाह होती है तो कुछ नियम कानून का जो है हमें पालन करना पड़ता है, हमको ख्याल करना पड़ता है। विवाह के लिए उम्र कितना होता है, हमारा जो है संविधान नियम जो है कानून के अनुसार विवाह लड़के का उम्र होता है 21 साल होनी चाहिए, और लड़की का उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। अगर इससे कम उम्र का होता है वो एक बाल विवाह कहलाता है। ये बात तो सब जो है हम जानते हैं, लेकिन मेरे को कई बार ऐसे होता है कि बाल विवाह का प्रथा भी लोगों का चल रहा है, लेकिन एक हमारे जिस देश में रहते हैं उस संविधान, उस कानून के अनुसार ये गैर कानूनी है। विवाह देने वाले को और विवाह करने वाले को भी जेल हो सकती है। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं हमारे बीच में जो कुत्ताबागा से जो चर्च के जो है ये जो नौजवान है, इनकी उम्र 27 साल की है, और जो हमारे जो है उस नवयुवती का उम्र है उसका 26 साल है। हालेलुया। तो इन लोग शादी के लिए एक बेसुरा अवस्था में है, और इनकी शादी में किसी भी प्रकार के ना गवर्नमेंट के जो है नियम अनुसार कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं हो सकती है। हालेलुया। तो विवाह के जो है हम आगे
के कार्यक्रम में हम आगे जो है कि वो पढ़ेंगे और हम यहाँ पर परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इस पुरुष अब जो है इस जो है नवयुवक और इस नवयुवती को पवित्र विवाह में जोड़े। यानी एक प्रतिष्ठित दशा है जिसको परमेश्वर ने मनुष्य की निर्दोषता की दशा में ठहराया और यह रहस्य का चिन्ह है जो मसीह और उसकी कलीसिया के बीच का एक रहस्य है। और विवाह में उपस्थित होने और गलील के काना नगर में पहला आश्चर्यक्रम करने से मसीह ने क्या किया, उनको जो है पहला आश्चर्यक्रम यीशु मसीह ने विवाह के काना के जो है उस विवाह में उपस्थित होकर के परमेश्वर ने क्या किया, उस विवाह को आशीर्वाद दिया, उसे शोभित किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो इस विवाह में किसी भी प्रकार की यहाँ पर क्या है, इसलिए कोई शीघ्रता और बुद्धिमानी से इस कार्य में हाथ न लगावें, परंतु बड़े आदर भाव और सोच विचार और ईश्वर के भय से इसमें हमें शामिल होना है, क्योंकि विवाह एक गंभीर विषय है। क्यों उम्र का होना गवर्नमेंट जो है माने नियम के अनुसार तय किया जाता है 18 और 21 साल का उम्र, क्योंकि उन लोग अपने आने वाले जो है परिवार के बारे में जो संसार गठन कर रहे हैं, उन लोग अपनी समझ बूझ के हिसाब से उन लोग क्या है संसार को लोग जी सकते हैं, परिवार निर्वाह कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और ये जो है ये दोनों युवक और युवती यहाँ विवाह की पवित्र विधि के द्वारा संयुक्त होने के लिए अर्थात एक होने के आए हैं। इसलिए यदि कोई जन कोई ऐसा विशेष कारण जानता हो जिससे या व्यवस्था की रीति से विवाह नहीं कर सकते तो अभी बतलाएं, नहीं तो इसके पश्चात सदा तक अपना मुंह बंद करके रखें। कोई यहां पर ऐसा कोई कारण जानता है जो कि व्यवस्था की रीति के अनुसार इनका विवाह नहीं हो सकता है, वो अभी बतलाएं। ऐसा कोई कारण नहीं है, मैं समझता हूं नहीं है। तो इस समय मैं दोनों से पूछने के लिए चाहता हूं, इस जो है युवक और इस युवती से मैं पूछने के लिए चाहता हूं, मैं तुम दोनों से यह पूछता हूं कि यदि तुम में से कोई ऐसा कारण जानता हो कि जिससे तुम अपना विवाह व्यवस्था की रीति से नहीं कर सकते हो तो उसे अभी बतलाओ। और इसको निश्चय जानो कि जितने ईश्वर के वचन की सम्मति के विरुद्ध जोड़े जाते हैं उनको ईश्वर नहीं जोड़ता और ना उनका विवाह होता है। यहाँ आप लोगों के लिए मैं कहता हूं, क्या आप लोगों के दोनों के बीच में आप अपना जो है मत बता सकते इस समय कि आप जो है किसी दबाव से या किसी के कहने से मतलब जोर से आप इस शादी के लिए राजी हुए हैं कि आपकी इच्छा है, परिवार की इच्छा है, इसलिए आप शादी कर रहे हैं। तो युवक जो है अपना और अपने परिवार की इच्छा है, इस बात को उसने अपना जो है परिवार की इच्छा है। प्रभु धन्यवाद हो जो है वर पक्ष जो है वर ने इस युवक ने अपना इच्छा जो है उसने बताया कि मेरा और मेरा परिवार की इच्छा है। और हम उस युवती से पूछना चाहते हैं, क्या जो है आपको किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है कि इस शादी को करने के लिए कि आपका और आपका जो है परिवार की इच्छा के अनुसार आप इस शादी को कर रही है? सुस्मिता, तो इन दोनों से भी हम जो क्या है इनका मत को जानना, इनका मत को जो है पूछना ये हमारे लिए जो है जरूरी होता है। और दोनों ने अपना मत अपना मंजूरी उन्होंने बताया कि हम अपनी इच्छा अपने परिवार की इच्छा से हम इस मैरिज को हम कर रहे हैं, इस विवाह को कर रहे हैं। तो मैं इस समय दुख इस वर्ष से मैं आपसे
आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, क्या तुम इस युवती को, उस कन्या को अपने विवाहित पत्नी होने के लिए स्वीकार करते हो और यह मान लेते हो कि उसके साथ परमेश्वर की आज्ञा अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहोगे, उसको अपने पास से अलग ना करोगे और सब औरों को छोड़ करके जब तक तुम दोनों जीते रहोगे उसी के साथ रहोगे? धन्यवाद। और लड़की को दीजिए। मैं बेटी सुस्मिता नंद से मैं पूछने के लिए चाहता हूं, क्या तुम इस नवयुवक को अपना विवाहित पति होने के लिए स्वीकार करती हो और यह मान लेती हो कि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार विवाह की पवित्र दशा में उसके साथ रहोगी? क्या तुम बीमारी में और कुशलता में उसको प्यार करेगी और उसका आदर मान करेगी और उसको अपने पास से अलग ना करोगी और औरों को छोड़ करके जब तक तुम दोनों जीते रहोगे उसी के साथ रहोगी? आमीन। तो इन्होंने मान लिया है मेरे प्रियो कि इन्होंने कि जब तक एक दूसरे के प्रति अपना सहमति, अपनी इच्छा उन्होंने जाहिर की है और इन्होंने माना है कि जब तक हम जीते रहेंगे हम एक दूसरे को साथ रहेंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। अभी अपना उन्होंने प्रस्ताव यहां पर बता चुके हैं। तो मैं इस समय अनुरोध करता हूं कि इस समय जो लड़की का अभिभावक के रूप में एक कन्यादान जो बोला जाता है, कौन उस बेटी का हाथ को देने के लिए आगे आएंगे, खड़े हो जाएंगे? धन्यवाद। आइए। तो लड़की का अभिभावक के रूप में जो उनका हाथ देने के लिए इस जवान का हाथों में अपने उस बेटी का हाथ को सौंपने के लिए उन्होंने आगे आए हैं, तो उनका दाहिना हाथ पकड़ के इस युवक के हाथों में आप दीजिए। इनका हाथ पकड़, इनका हाथ से तो आगे हम इस समय एक कन्यादान के रूप में हम इस बातों को यहाँ पर देख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि इस बेटी का हाथ को इस जवान के हाथों में वो समर्पण किए हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि उस बेटी को होने के नाते जो उसकी माता भी है और उनका एक उनको अभिभावक के रूप में उनका मामा है और उनको जो भी उनको पालन पोषण परवरिश किए, हम धन्यवाद देंगे। इस समय प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय अनुरोध करता हूँ हमारे नथनेल पास्टर प्रभु का धन्यवाद करें। दोस्तों हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो कन्यादान किए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तू जो महान है, सामर्थ का परमेश्वर, तू अनुग्रह किया और दोनों को प्रभु जोड़ित करने में जो मदद करने परमेश्वर धन्यवाद देते राजा। प्रार्थना करते राजा दोनों के लिए एक जीवन और परमेश्वर तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु आगे बढ़े और परमेश्वर आज से प्रभु एवरलास्टिंग जीवित तक परमेश्वर दोनों मिल के प्रभु तेरी सेवा में आगे बढ़े, इसलिए प्रार्थना करते राजा। प्रार्थना करते राजा आज का हर एक कार्य में तो अनुग्रह कर। धन्यवाद देते राजा ये समय के लिए परमेश्वर तेरी दास प्रभु जो समर्पण कर रहे पिता उनका वंश को परमेश्वर प्रार्थना करते राजा हर एक स्टेप में हर एक परिस्थिति में दोनों मिल के प्रभु अगुवाई करे और परिवार को गठन करने में तो मदद कर पिता। प्रभु प्रार्थना करते राजा सारे आदर महिमा तेरे को देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु दोनों को रखते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर आशीष।
बढ़ जाएंगे। तो इस समय मैं पूछने के लिए चाहता हूं, क्या योगेश्वर सेठ, क्या आप जो है इस सुष्मिता नंदा को परमेश्वर के पवित्र नियम और व्यवस्था के अनुसार अपनी विवाहिता स्त्री जो है पत्नी स्वीकार करते हो? आपको जो है पकड़िए। स्वीकार करते हो? और आज के दिन से जब तक मृत्यु अलग ना करे, अब भलाई और बुराई में और संपत्ति और विपत्ति और बीमारी और कुशलता में आप उससे मिले रहोगे और उसे प्यार करोगे और उसका सुधी लोगे और विश्वास पूर्वक आपने जो है मैं वचन दे रहा हूं ऐसा कि जाए, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो? आमीन। तो इस समय सुष्मिता नंदा आप बोलिएगा, मेरे पीछे बोलिएगा। मैं सुष्मिता नंदा लोकेश्वर सेठ को परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था के और नियम के अनुसार अपना विवाहित पति स्वीकार करती हूँ और आज के दिन से जब तक की मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति में, बीमारी और कुशलता में तुझसे मिले रहूंगी और तुझे प्यार करूंगी और तेरी सुधि लेते रहूंगी और मैं विश्वास पूर्वक तुझे यह वचन देती हूँ। आमीन। यदि इस समय कोई रिंग है या फिर बाइबल एक्सेंस है, उसके लिए आइए हम लोग जो इस समय रिंग है, जो कि ये रिंग पहनाने के द्वारा विवाह का एक प्रेम का जो है प्रतीक है और ये चिन्ह के रूप में एक जो है युवक अपनी संपत्ति दे करके उसे विवाह का हो, इस तरह से इस रिंग को दे करके वो स्वीकार माने उसको अपना संपत्ति देता है, अपना बांटता है। आइए हम इस रिंग के लिए हम दुआ करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ परमेश्वर के दास विजय नायक जी हैं, ये रिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करिबा। अत्यंत दयालु प्रभु, मैं तुम धन्यवाद करुचु, तुमरी प्रशंसा करुचु विवाह समस्त कार्य को प्रभु से संसद तुम्हें आनिल प्रभु, दुईटी मंडल दुईटी परिवार पाई ये दुई नूआ दंपति को तुम्हें आशीर्वाद कल और प्रार्थना कर प्रभु से उभय निजे निज को वाक्य देले प्रभु पुणी आज ये मुदी द्वारा से परस्पर प्रेम को से अर्पण कर प्रभु आम प्रार्थना करुचु आशीर्वाद कर दुहे जोड़े विधेवा द्वारा प्रभु निज निज जीवन में शेष जाए से परस्पर न भूलिबे से तुम्हें दया कर महिमा गौरव तुमको दे लोकेश्वर सेठ को सुष्मिता नंद को प्रभु तुम हस्ते समर्पण करी यही प्रार्थना जिसु नाम मांगुछु आमीन। इस समय अब उठे दीजिए। इस समय युवक जो दुल्हा है इस समय दुल्हन को अंगूठी पहनाएंगे
और इस प्रकार से कहें। अब पहले 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 आप पढ़नाइए। मैं इस चलने या इस रिंग से मैं तुझे निभाता हूँ और अपनी संसारिक संपत्ति तुझे देता हूँ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। और सब दुल्हन इस समय दूल्हे को अपना रिंग पहनाएगी। आइए प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के ईश्वर, सबों के जन्मदाता और रक्षक और सब आत्मिक आशीषों और अनंत जीवन के दाता, तू अपने इन दासों अर्थात इस पुरुष और स्त्री को जिन्हें हम तेरे नाम से आशीर्वाद देते हैं, आशीष दे। वाचा जो उन्होंने इस समय आपस में बांधी है, विश्वास के साथ पूरा करें और सदा प्रेम और मेल से रहें और तेरे नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। और इस समय में मैं जबकि लोकेश्वर और सुष्मिता नंदन ने इस पवित्र विवाह में परस्पर उन्होंने एका किया है और इस दोनों ने परमेश्वर और उस सभा के सम्मुख इस बात को मान लिया है और दोनों हाथों के मिलाने से प्रकट भी किया है कि इस कारण मैं इनको देना और जब इनके इन दोनों ने अपने हाथों को मिलाने और इस बात को प्रकट किया है, इस कारण मैं इनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इन्हें पति और पत्नी करके मैं इनको घोषणा करता हूँ, आमीन। और जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना करे, आमीन। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुमको वर दे और तुम्हें सफल करे, तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें बचाए रखे। परमेश्वर तुम पर अपनी दया दृष्टि करे और तुमको आत्मिक और आत्मिक आशीष और अनुग्रह से ऐसा परिपूर्ण करे कि तुम इस दुनिया में एक साथ जीवन निर्वाह करो कि परलोक में अनंत जीवन प्राप्त करो, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय विवाह की यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय अनुरोध करता हूँ प्रभु के दासगण थोड़ा आगे आएंगे और हम इनके लिए ये दूल्हा और दुल्हन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब लोग आप आंख बंद करें। हम इनके लिए आशीर्वाद मांगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जिसे छोड़ा है और उसे कोई मनुष्य अलग नहीं करे। जैसा हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में हम उसके 5 और 6 पद में देखते हैं कि इस कारण इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ के वो अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की हालेलुया। उस व्यवस्था और नियम के अनुसार इस शादी की वाचा में मेरे प्रियो जीवन भर के लिए इन लोग बने रहने के लिए हम प्रभु के आशीष को मांगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की उस त्रिएक परमेश्वर जो कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा जो विवाह 3 धागे में 3 डोरी से बंधा हुआ और डोरी कभी टूट नहीं सकती। इस तरह से मेरे प्रियो वो त्रिएक परमेश्वर इनके जीवन में हालेलुया इनके वैवाहिक जीवन को आशीष करने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। प्रार्थना करेंगे इस समय कि सचमुच इनका वैवाहिक जीवन कोई भी ताकत इनको छुड़ा न करने पाए, कोई भी शक्ति इनको अलग न कर
इच्छा, आपकी योजना के अनुसार आज प्रभु जी खुदावन इस जवान प्रभु खुदावन इस जोड़े को प्रभु आपने एक किया है मेरे परमेश्वर। प्रभु इसमें परमेश्वर हमारे खुदावन हालेलुया, हमारे परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा सर्वोत्तम करीब होने पाए। प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर इनके जीवन में ओ प्रभु जिस सब प्रकार की प्रभु इनके पारिवारिक जीवन में, इनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु दुख आए, समस्या आए, कोई भी ताकत इनको अलग ना करने पाए मेरे परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह राजा आपने उस गाना के भोज में, उस गाना के विवाह में आपने उपस्थित होकर के उस गाना के समस्या को समाधान किया, वैसे ही प्रभु इनके विवाहिक जीवन में जो समस्या आएगी हम प्रार्थना करते हैं सुबह जय हालेलुया आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा के तेल, वो पवित्र हालेलुया, वो पवित्र आत्मा के तेल जो पवित्र वो प्रेम को बरसाता है, एक दूसरे प्रेम के बंधन में बंधे रहने पाए प्रभु। उस प्रेम का बंधन के जीवन से एक दूसरे में कमी ना होने पाए, क्योंकि प्रेम को तोड़ने वाला वही है प्रभु जो प्रभु जी खुदा आपस में वो खुदावन समस्या को खड़ा करता है, आपस में प्रभु खुदावन लड़ाई और झगड़े को बनाता है। प्रभु प्रार्थना करता है हर मुश्किल अवस्था में यीशु राजा इनके संग होकर के आप इनको प्रभु जी हालेलुया अपनी महिमा के लिए इस परिवार को एक साथ जीवन निर्वाह करने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को आपने सुने है, आपने आशीर्वाद किए हैं राजा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब प्रभु इस परिवार को प्रभु आशीष दे, इस नए जोड़ी को, इस नए दंपति को आशीष दे परमेश्वर। जिस तरह से आपने कहा कि आदम को परमेश्वर से बात करके कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ हालेलुया प्रभु हम इनके लिए प्रभु संतान के आशीष मांगते हैं, इनके लिए प्रभु जिनके खुदावन इनके प्रभु जवान प्रभु इनके बहुगुणित रूप से परमेश्वर आप प्रभु आप इनके लिए प्रभु जी हम उस आशीष को हम बोलते हैं जीवन परमेश्वर इनके जीवन में वो आशीष प्रभु खुदावन फूलने फलने पाए, इनका जीवन को पेश कीजिए सब प्रकार का आत्मिक आशीष उसकी आप परम कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपने प्रार्थना को सुनिए, यीशु मसीह के नाम में आशीष को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आइए हम इस समय आशीष वचन को हम सभी लेंगे, सब खड़े हो जाएंगे इस समय, सब खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की जो है शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों में परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में स्थिर रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारे मध्य में रहे और सदा तुम्हारे साथ में रहे। प्रभु इस तरह रहे आशीष दे, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे, आप उनके विवाहित इस जो है जोड़े को प्रभु आशीष करें। तो इस समय गाना गा रहे हैं सिस्टर लोग, इस समय गाना गाएंगे। इस समय हम जो है दुल्हा इस समय दुल्हन का घूंघट जो है वो ओपन करेंगे। हम जो है ताली बजाएंगे एक दूसरे को एक वाला पहनाएंगे। Thank you.